हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अब्बास नकवी मौजूद। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब्बास भाई, जो सरकार ने शराब की दुकानें खोली हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो शराब की दुकानें सरकार ने खोली हैं ये सरासर गलत है। आज देश जो है लगभग 2 महीने से 50 दिनों से एक आफत भरी बीमारी आई हुई है, कोरोना नाम की, जिससे लड़ रहा है। और आम जनता ने, साथ ही साथ डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की है इसको कंट्रोल करने में। घर में भूखे रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं, कितने सैकड़ों किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। तो देश की जनता ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब ये जो शराबबंदी खोली गई है, इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आपने खुद देखा होगा, वीडियोज़ आ चुके हैं, ठीक है। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और जो कोरोना है, जो ये बीमारी है, जो वायरस है, ये और फैलने का खतरा बढ़ गया है। ये 50 दिनों की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो रही है। जो मेहनत सफाई कर्मचारियों, पुलिस वालों ने दिन रात अथक मेहनत करके, डॉक्टरों ने, सब ने, और आम जनता का भी सहयोग था, बिना आम जनता के सहयोग के ही नहीं हो सकता था, उनकी सब ये मेहनत बेकार हो रही है। अभी लोगों को मंदिर में जाकर पूजा की इजाज़त नहीं है। और एक बुजुर्ग का वो वीडियो आया था, वो पूजा करने अकेला जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ करके, कहते हैं, पैदल चलाया, घुटनों के बल चलाया और बुरी बातें बोली। इसी तरह मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जब मंदिर, मस्जिद, स्कूल तक जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर शराब क्यों खोली गई? सरकार से तो सवाल ये आम जनता को होना चाहिए, शराब क्यों खोली गई? मेन मुद्दा आज लोगों तक खाना, भोजन पहुँचाने का है और इस बीमारी से जो वायरस फैला हुआ है कोरोना, इससे लड़ने का है। तो ये सरासर गलत डिसीजन है सरकार का, जो अपनी फ़ायदे के लिए जनता की जान को उन्होंने रिस्क पर डाला है। सरकार कह रही है इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन सरकार दूसरे पहलू नहीं सोच रही है। अगर यही शराबबंदी से भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से, कहते हैं, अगर किसी को कोरोना हुआ या कोरोना फैला तो उसमें भी तो पैसा खर्चा होंगे, उनके बीमारों का इलाज होगा, कहते हैं लोगों में बीमारियां फैलेगी, डॉक्टरों का पैसा लगेगा, दवा का पैसा लगेगा, पुलिस प्रशासन लगेगा। तो ये सारी चीज़ों का पैसा भी तो सरकार को थोड़े से फ़ायदे के लिए ये लंबे नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा सजेशन ये है कि सरकार जल्द से जल्द जो शराबबंदी थी वो बैन करे और सारे लोगों का चेकअप कराए, जितने हिंदुस्तान के निवासी हैं। जैसे वो एनआरसी और सीए में कह रहे थे कि हम कागज़ देखेंगे हर एक इंसान का, वो हर एक इंसान का चेकअप कराएं, चेकअप करा करके चेक कराएं कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, फैलने की जड़ को ख़त्म करें। जब तक इस बीमारी की चेकअप नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप होने के बाद ही इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे। देखिए, डेली लॉकडाउन होने के बाद भी डेली कितनी तेज़ी से आंकड़ा बढ़ रहा है, ये नुकसानदेह है। अभी और अब्बास भाई, ये बताइए, जो कल सरकार ने हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों पर फूलों की वर्षा की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में कहना ये है कि देखिए, सम्मान होना चाहिए जो वॉरियर हैं, जो लोग हैं डॉक्टरों का, लेकिन ये सम्मान तब अच्छा लगता जब हम लोग कोरोना के ऊपर विजय पा लेते। अभी तो मज़दूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की हम लोग की मुश्किलें हैं। कितने मज़दूर पैदल आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर गए, कितने लोग भूखे चले हैं 1200 किलोमीटर। क्या उनकी चिंता सरकार को नहीं? क्या उनके दुख के बारे में सरकार नहीं सोचती है कि वो कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं? तो अभी हमारी सबसे पहली लड़ाई कोरोना से होना चाहिए था। साथ में जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं या अपने घर जाना चाहते हैं, उनको घर में पहुंचा के क्वारंटाइन करने का था। ये हमारा मकसद होना चाहिए था। फूलों की वर्षा मेरी समझ से अभी नहीं होना चाहिए था, और ये पैसे की बर्बादी है। एक सवाल आपसे और है, ये एक अखिलेश यादव जी की पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। उसमें लिखा है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि शराब की दुकानें जल्द से जल्द खोली जाए। ये सरासर गलत है। वो दैनिक जागरण की पोस्ट थी, हमारे पार्टी ने उसका सख्त विरोध किया, जो यूथ ब्रिगेड ने भी किया और सभी अंगों ने उसका बहुत सख्त विरोध किया, और कार्यकर्ता बहुत खिलाफ थे। उन्होंने दैनिक जागरण की प्रति को भी जलाया। साथ साथ ये ऐसा कोई स्टेटमेंट ना अखिलेश जी ने दिया, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ऐसी कोई सोच है। ये तो एक संगीत सोच से दैनिक जागरण ने अपने बातें बढ़ाई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए और समाजवादी को पार्टी को बदनाम करने के लिए ये पोस्ट निकाली, जिसके लिए वो अब माफ़ी मांग चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद हम लोग दैनिक जागरण का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही इस तरह की पोस्टें करके, हरकतें करके हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि जनता के बीच में वो हमारी गलत इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे विरोध के कारण, हमारे आम कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण उनको माफ़ी मानना पड़ा और जनता के बीच में यह मैसेज गया कि न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई ऐसी मांग की है, न समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसी मांग की है, और हम लोग खुद इसके बारे में प्रदर्शन कर चुके हैं। इसलिए दैनिक जागरण मांग चुका है, अब ये मुद्दा पुराना हो गया है और ये बात आपके सामने आ चुकी है, वो माफ़ी मांग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई।